आज हम बात करेंगे इंडिया में साइकोलॉजी और थेरेपी को लेके जो एक स्टिग्मा है उसके बारे में। स्टिग्मा यानी कि एक धब्बे की तरह सोसाइटी देखती है। आज भी अगर आप इंडिया में किसी को बताते हो कि यू आर टेकिंग अ थेरेपी, तो सामने वाले का रिएक्शन होता है कि पागल है क्या। और अगर आप किसी को थेरेपी सजेस्ट करो तो उसका भी रिएक्शन होता है कि मैं पागल थोड़ी हूँ। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से डील कर रहा है, तो आपका पहला विचार यही होता है कि अगर मैं साइकोलॉजिस्ट पे जाऊँगा तो लोग क्या कहेंगे, उन्हें लगेगा कि मैं पागल हूँ। ओल्डर जनरेशन की बात करें तो उन्हें तो आज भी लगता है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब तो अंग्रेज़ी बीमारियां हैं, मारने से और डांटने से ठीक हो जाएंगी, जबकि इससे तो सिचुएशन और ख़राब हो जाती है। और मैं उनको भी क्या दोष दूँ जो हमारे जेनजी हैं, वो खुद एक जोक की तरह ट्रीट करते हैं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को। तो आई जस्ट वांट टू से, क्योंकि मैंने तो वो सारे डिसऑर्डर डीपली स्टडी करे हैं, मैं उसके बारे में पढ़ती हूँ साइकोलॉजी में। तो उसमें अगर आप पढ़ो डीपली तब आपको पता चलेगा कि जिनको एक्चुअल में ये डिसऑर्डर हैं वो कितना उनके लिए हार्ड है लाइफ, कितना उनके लिए हार्ड है डेली रूटीन के कामों को करना। और थोड़ा सा दुख हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि आपको डिप्रेशन है। थोड़ा सा अगर आपका अटेंशन स्पैन लो है, इट डज़ंट मीन कि आपको ADHD है। अगर आपको कोई आदत ज़्यादा है, इट डज़ंट मीन कि आपको OCD है। थोड़े से अगर आपको मूड स्विंग्स होते हैं, इट डज़ंट मीन कि आपको बाइपोलर है। एंड कुछ लोगों को तो इवन लगता है कि ये बोल के वो कूल लगते हैं, पर जो इंसान पढ़ रहा है साइकोलॉजी उसे ही पता है कि ये सब कूल नहीं है। और ये एक टाइप से मजाक उड़ाना है उन लोगों का जो एक्चुअल में इन डिसऑर्डर्स से डील कर रहे हैं। ऑल्सो मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि कुछ लोगों को लगता है कि जो हमारा साइकोलॉजिस्ट है, अगर उसका IQ क्लाइंट से लो हो तो थेरेपी वर्क नहीं करती। तो ऐसा नहीं होता। मुझे भी लगा था पहले कि शायद ऐसा होता हो, पर जब मैंने रिसर्च किया तो थेरेपी में सिर्फ एक ही चीज़ काम करती है, वो है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब एक पर्सन जो मतलब खुद के इमोशंस को कितना समझ पा रहा है और दूसरे के इमोशंस से कनेक्ट कर पा रहा है, दूसरे के इमोशंस को ट्रीट कर पा रहा है, ठीक कर पा रहा है। और थेरेपी इतनी नॉर्मल है, जस्ट इमेजिन कि आपको आपके पेरेंट्स से कम कनेक्शन है और वो आपकी बातें समझ नहीं पा रहे, एज गैप फील होता है या कुछ भी। ऐसे ही जो आपका फ्रेंड ग्रुप है वो भी बहुत अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपकी बात नहीं समझ पाता। तो आपको ऐसे में एक ऐसा पर्सन चाहिए जिससे आप अपनी सारी बातें शेयर कर पाओ और आपको विश्वास हो कि ये कॉन्फिडेंशियल, मतलब कि वो पर्सन किसी और को नहीं बताएगा। और ऐसा काम साइकोलॉजिस्ट का होता है, वो तो ट्रेंड होता है कि कैसे आपके क्वेश्चंस का जवाब देना है, कैसे आपकी काउंसलिंग करनी है। तो हर दिन आप 1 घंटा उसको सब कुछ बताते हो, अपने माइंड को रिफ़्रेश कर पाते हो। बस इतना ही तो है थेरेपी में। बल्कि एक डॉक्टर पे जाने से भी ज़्यादा लाइट होना चाहिए थेरेपिस्ट पे जाना, क्योंकि मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि हमारी फ़िज़िकल हेल्थ। जैसे हम डॉक्टर पे जाते हैं वैसे ही साइकोलॉजिस्ट पे जाना भी होना चाहिए। हम ऐसी चीज़ें तो नॉर्मलाइज कर देते हैं जो नहीं होनी चाहिए, पर जो होनी चाहिए उसको आज भी नहीं कर रखा। आई रियली होप कि ऐसा आगे और जल्द से जल्द मतलब ये सब ठीक हो जाए, क्योंकि बेंगलोर जैसे शहरों में अभी भी ये सब नहीं रहा, क्योंकि साइकोलॉजी वहाँ पे बहुत नॉर्मल हो गई है, थेरेपी लेना बहुत नॉर्मल है। बट जो रूरल एरियाज़ हैं इंडिया में, वहाँ अभी तक ये चीज़ नहीं आई, वहाँ इतना एडवांस नहीं हुआ। ऑल्सो हाँ, मैं मानती हूँ कि थेरेपी थोड़ी एक्सपेंसिव है, पर वो इसलिए क्योंकि जो इंडिया में साइकोलॉजिस्ट हैं वो सिर्फ 3500 हैं, एंड होने कितने चाहिए, 35,000। तो आप डिफरेंस देखो। और ऐसा भी इसलिए है क्योंकि ये चीज़ इतनी नॉर्मलाइज करी नहीं गई है, जबकि आने वाले टाइम में वी ऑल नो एक ही जॉब है जो AI नहीं खा सकता, और वो है हमारा साइकोलॉजी। क्योंकि AI और ChatGPT एक उनमें
कोई भी ह्यूमन इमोशन नहीं है, वो कोई इंसान नहीं है और ना ही कभी इंसान बन सकते। धन्यवाद।